बारे में कुछ? एनीवन? कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोग अपनी इनपुट देना पसंद करेंगे काइंडली? तो यू वुड बी अप्रिशिएटेड। ओके, कोई नहीं है, चले मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो आज हमने जो है वो पढ़ना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या मैम होते जो हैं चेंज बेसिकली? होते हैं मतलब तो फिक्स जी होते जी। हैं उनका पैटर्न फिक्स होता है। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली आप दोबारा बताएंगी? आर यू देयर मैम? ओके। अच्छा, तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? वी कैन से कि ये जो होते हैं ये कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है। जैसे हमने कल बात की थी कि पाइथन जो है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कंप्यूटर को बताती है कि उसने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है और कैसे करना है। ठीक है। अब हमने उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ भी बताना है, तो हम जो है वो उसके लिए उसकी बेसिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेरिएबल जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू को मेमोरी के अंदर सेव कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक नेम के साथ। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास हमने कोई चीज स्टोर करनी है। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है, हमने किसी का नाम स्टोर करना है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, वहां पे आपके नेम्स होते हैं, आपके रोल नंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो कैसे स्टोर हुई हुई है कंप्यूटर के अंदर? ठीक है, वो उनको कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि ये इस पर्सन का नाम है, ये इस पर्सन का नाम है, ये इस पर्सन का वेरिएबल है, ये इस पर्सन का रोल नंबर है। ठीक है। तो वो वेरिएबल्स में स्टोर हुई भी होती हैं चीजें। ठीक है, वेरिएबल्स जो है वो एक्चुअली हम इनको कह सकते हैं कि ये लेबल्स होते हैं। ठीक है। अब आपके नाम नाम पे यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में आपके नाम पे आपके जो है वो रोल नंबर का लेबल लगा हुआ है। ठीक है, कि इस रोल नंबर का ये नाम है, इस रोल नंबर का ये नाम है, तो उससे उसे पता चल जाता है कि ये इस स्पेसिफिक पर्सन का नेम और स्पेसिफिक पर्सन का रोल नंबर है। ठीक है। अब वेरिएबल्स के साथ हम और क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स जो है वो मैंने बताया, एक तो वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत है वैल्यूज की स्टोरेज की, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसके डेटा को चेंज कर सकते हैं, हम उसको अल्टर कर सकते हैं विद द टाइम। ठीक है। अब अगर हम देखें तो साइंटेक्स, साइंटेक्स क्या होता है कि हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे अगर हम देखें कि हम इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश में हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, हमने ग्रामर बड़ी, ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ताकि हम रिलेट कर सकें इसके साथ। ठीक है। ये हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ी ग्रामर, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो यहाँ पे इस टेंस के अंदर हम हैज हैव यूज करेंगे, इस टेंस में हम इज आर एम यूज करेंगे, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो यही चीजें पाइथन में काम करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके पास एक साइंटैक्स है, और इसमें वेरिएबल बनाने के एक साइंटैक्स है। वेरिएबल कैसे आप लिखेंगे? कि आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है। अब इस वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर, आप वहाँ आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल का नाम कोई भी आपकी मर्जी को हो सकता है, वैल्यू आपकी मर्जी की हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसको लिखने का सिर्फ जो है वो तरीका डिफरेंट है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे अगर हमने इंटीजर्स लिखे हैं, ठीक है, हमने इंटीजर कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे ही लिख देंगे, हमें उसके लिए कोई डबल कोट्स की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन इसमें यह है कि अगर हमने स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है, हमने अल्फाबेट्स लिखने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल कोट्स ऐड करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इसमें ये होता है, जैसे अगर हम बाकी लैंग्वेजेस देखें, जो बाकी कॉमन, जैसे हम सी सी प्लस प्लस या कोई भी हम जो है वो पढ़ते हैं, उसमें ये होता है कि हमने उसकी डेटा टाइप जो है वो बतानी होती है, कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके साथ हम लिखते हैं कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये वाला कोई भी जो डेटा टाइप होती है हम वो ऐड करा देते हैं साथ। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है।
यहाँ पे हम हमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती, हम सिंपली वेरिएबल, ठीक है, और फिर उसे आगे उसकी वैल्यू साइन कर देते हैं। अब उससे पहले हम ये देखें कि इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि हमने इनके जो नेम्स हैं वो कैसे रखने हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल, इसकी कोई वैल्यू रखनी है हमने, इसका हमने कोई नाम असाइन करना है इसको, ऐसे नाम असाइन कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये रन हो गया हमारा कोड, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे कर दें, प्रिंट ए, तो ये क्या करेगा, मेरा नेम प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है, ये आई बिलीव कि आप लोगों को पता होगा प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। कोई बताना चाहेगा? जिससे हम वेरिएबल को प्रिंट कर। ओके, जी जी। मैम उससे अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वेरिएबल में जो वैल्यूज होती है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं, मीन्स उसका रिजल्ट जी देखने के लिए। जी जी, बिल्कुल। प्रिंट स्टेटमेंट हम उस रिजल्ट को, वैल्यू को गेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके नेमिंग के कुछ रूल्स, हम कह लें कि इसके कुछ रूल्स हैं कि हम जो है वो कैसे इसको नेम असाइन करते हैं। कोई भी वेरिएबल है तो उसका नेम हम कैसे असाइन करते हैं। अब जब हमने वेरिएबल बनाना है कोई भी, तो उसमें क्या होगा कि हमें उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल का जो नाम है वो किसी लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है, हम टू रख देते हैं, वेरिएबल का नाम हमने रख दिया है टू। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू साइन कर देती हूँ, हाँ, तो ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कहता है, ये एरर देगा, ठीक है। ये देखें, मे बी यू मेंट दिस और दिस, इसने एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो हम नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से कर दें तो ये हमें एरर नहीं देगा। प्रिंट ए टू, ठीक है, ये देखें। और इसमें एक थर्ड थिंग ये है कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस ऐड कर देती हूँ तो ये तब भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज फॉर द बिगिनर्स, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टार्ट में इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या ही हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन एंड टाइनी एरर्स जो कि बिगिनर्स को आ जाते होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। हम इनमें लेटर्स ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमने इसी को हम एक और नाम दे देते हैं, हम इसका नाम ए बी रख देते हैं, ठीक है। हमने इसमें स्पेस देनी है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल कोई बड़ा नाम रखते हैं हम, ठीक है, तो उसके लिए हमें स्पेस देने की जरूरत है, लेकिन हम स्पेस नहीं देंगे, स्पेस की जगह पे हम हमेशा अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी, दैट इज ए बी। ये देखिए, ये रन हो गया हमारे पास। तो स्पेस हम यूज नहीं कर सकते, स्पेस की जगह पे हम अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये देखें, ये ए है, ये वेरिएबल का नाम है, ये वाला जो इक्वल का साइन है ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। हम वैल्यू जब असाइन करेंगे तो इस इक्वल के साथ असाइन करेंगे। ये इक्वल टू का जो ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं। हमने जब भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम जो है वो ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। इससे हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कराने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे सेकंड बनाएंगे, यहाँ पे थर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि, ठीक है, ये देखें, हमने क्या किया,
हमने ए और बी ऐसे ही इसके नेम्स लिख दिए, उसके साथ हमने लिखा इजा और फातिमा, ठीक है। हमने अब इसका मतलब ये है कि ये रिस्पेक्टिवली दीज वैल्यूज आर फॉर ए फॉर इजा एंड बी फॉर फातिमा, ठीक है। ये वैल्यूज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही असाइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए वाली वैल्यू पे फातिमा आ जाएगा और बी वाली वैल्यू पे इजा आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर क्या किया कि हमने दोनों वैल्यूज असाइन करा दिए वेरिएबल्स, ठीक है। ये देखें जी, अभी ये रन हो जाएगा, लुक एट दिस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम ये चाह रहे हैं कि जो बी की वैल्यू है वो ए को साइन हो जाए और जो ए की वैल्यू है वो बी को साइन हो जाए, ठीक है, हम ये चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, आप में से कोई ऐड करना चाहेगा कि अब हम क्या करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू बी को साइन हो जाए और बी की वैल्यू साइन ए को साइन हो जाए। एनीवन? ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो ऐसे लिख देंगे, बी और ए। अब आप जो है वो मुझे बताएंगे कि मैं ये सही लिख रही हूँ या मैं गलत लिख रही हूँ। ए बी इज इक्वल बी ए, हम ऐसे कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब ये देखें, सॉरी इट वाज ए बी एंड बी ए। नो, अब देखें, पहले कौन सी वैल्यू थी और अब कौन सी वैल्यू, अब वैल्यूज चेंज हो गई है, ठीक है। अब हमने एक, मैं इसका रिकैप क्विक दे देती हूँ कि हमने क्या किया। हमने एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल के लिए इसके नेमिंग रूल्स थे कुछ, हम उसको नेम असाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि नेम को असाइन करने के लिए यूज होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम ये कहें कि हमने क्या करना है कि कोई इसी को हम चेंज कर लेते हैं कि हमने कोई इंटीजर वैल्यू देनी है, ठीक है। तो ये देखें, अब इंटीजर के लिए हमें, हमने कोई नहीं बताया उसको कि ये इंटीजर है, ना ही हमने। और ये डबल कोट्स जो ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होंगे, उसके अलावा आप जो भी जो है चीजें ऐड कर रहे हैं वेरिएबल नेम्स वो ऐसे ही होंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल ऐड की हुई है कि अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करनी है कोई भी तो उसके लिए आप डबल कोट्स यूज करेंगे, आपने इंटीजर वैल्यूज असाइन करनी है तो वो ऐसे ही यूज होंगी, ठीक है, विदाउट एनी कोट्स। और अगर आप बुलियन ऐड करेंगे तो वो भी आप इसी तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके नेमिंग रूल्स देख लिए और इसके बेसिक एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए कि क्या होते हैं। अब अगर हम इसको ये देखें कि ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास आपने एक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट इज 5, और उसका हमने एक नाम रख दिया है एक्स, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। उस कंटेनर में क्या होगा कि उसमें 5 की वैल्यू होगी और उसका नाम हम रख देंगे एक्स की, इसका नाम एक्स है, वाई है, जी है, कोई भी जो वैल्यू हो, जो नेम हम उसको देना चाहें। तो ये सिंपल जो है वो हम इस तरह से वेरिएबल्स असाइन करते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो वेरिएबल असाइनमेंट में या वेरिएबल में तो वो पूछ सकते हैं कहीं। कोई इशू हो यहाँ तक?
नो वन, ओके। अच्छा, तो अभी हम अनिसा, नेक्स्ट इसका आपकी देंगे। स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी जी। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी शो हो रही है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, आप आगे कंटिन्यू करना ओके, चाह तो रही हैं कि मैं कर लूं? मैम आप कर लें। नहीं, अगर आप लाइक ये स्ट्रिंग्स का कंसेप्ट दे रही हैं अभी। वेरिएबल्स हमने कर लिए हैं, अभी स्ट्रिंग स्टार्ट करने लगे थे। जी करें, कंटिन्यू करें मैम, मैं ऐड कर लूंगी अगर मुझे कुछ करना हुआ इसमें। ओके ओके। बस थोड़ी सी स्क्रीन आप जूम कर लें अगर आप। स्क्रीन क्या करूं? जूम कर लें थोड़ी सी। ओके। अब ठीक है। जी बेहतर। ठीक है, तो स्ट्रिंग के कंसेप्ट के लिए मैं इसमें पहली चीज ऐड कर देती हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है हमारे पास पाइथन के अंदर। ठीक है, कोई भी जो चीज होती है जब हम उसको डबल कोटेशन के अंदर लिख रहे होते हैं पाइथन में, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर आपने किसी नंबर को एज अ स्ट्रिंग इनपुट करवाना, आउटपुट करवाना है, या आप चाह रहे हैं कि आपने कोई मैम फ्रॉम वेयर आई कैन एनोटेट ऑन द स्क्रीन। मैम ये पेंसिल एक टाइप का एक आइकन होगा आपके। हाँ, वो शो नहीं मुझे हो रहा तो है। लाइक अगर आपने एक स्ट्रिंग को इनपुट करवाना, आपने स्ट्रिंग आप करवाना चाह रहे हैं प्रिंट, आपने अपने पाइथन को कहा कि प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए क्या होता है कि आपने जब डबल कोटेशन मार्क्स को ओपन करना है, डबल कोटेशन मार्क्स को क्लोज करना है, तो उसके अंदर कोई भी चीज आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग होगी, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो लाइक बुलियन हो, या चाहे वो कुछ भी कोई भी चीज हो। तो स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल। अच्छा, ये इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उसको डबल कोटेशन मार्क ही करना है, आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क में भी कर सकते हैं और उसको डबल कोटेशन मार्क में भी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आपके पास ये हेलो देखो, आप ये हेलो देखें और ये वाला हेलो देखें, ठीक है, ये दोनों हेलो जो है ये स्ट्रिंग है। इनकी हमें टाइप कास्टिंग का या इनकी हमें क्लास का कैसे कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे प्रिंट स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, जो भी मतलब हमने इसका नाम रखा होगा, हमने उसकी टाइप करके करना है, तो हमें उसकी टाइप का पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग होगी। इन शॉर्ट, अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप किसी डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कोई चीज लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। और जी, आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैम इसकी एग्जाम्पल करिएगा। ठीक है, अगर हम इसको खुद भी ट्राई करना चाहें तो थोड़ी सी मैम स्क्रीन और जूम कर लें कंट्रोल प्लस करके। ठीक है, अभी ठीक ठीक है है, जिस मैम, या तरह, और करूं? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है प्रिंट और डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, इसको अगर हम खुद ट्राई करें, मैम इसको रन करिएगा। इसको क्लैप पे रन कर दूं? यहाँ पे भी हो जाएगा वैसे, लेकिन आप कर दें क्लैप पे करना है। हो गया। ठीक है, ये इसकी आउटपुट हो गई है। मैम इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दें लाइक हेलो की जगह पे अगर आप लिख दें दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ द पाइथन कोर्स। यहाँ से ही चेंज करेंगे ना, आप अपना कर्सर लेके जाएंगी जहाँ पे हेलो लिखा होगा। दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ आवर पाइथन कोर्स। ठीक है, आप इसको रन करें तो ये अब आपके पास प्रिंट होके इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक लाइक डिजिट ही लिख रहे हैं या सेंटेंस ही लिख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमने किसी नंबर को स्ट्रिंग में इनपुट करवाना है, ठीक है, अब मैम यहाँ पे इसको रेज करके अगर आप यहाँ पे लिखें 100, एक नंबर लिख दें 100। ठीक है, तो अब ये आपके पास देखें, अगर मैंने 100 लिखा है तो आप तो ये कह रहे होंगे कि ये इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास
एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ये स्ट्रिंग क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमने इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है। जब भी किसी चीज को सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में लिखेंगे, आइदर वो नंबर है, आइदर वो फ्लोटिंग नंबर है, आइदर वो बुलियन है, या फिर वो कोई आपके पास अल्फाबेट है, लेकिन वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। मैम इसको बैक करिएगा और इसके अगर टाइप के बारे में दिखा देंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा इसकी टाइप क्या है। कर्सर डाउन। देखिए ये आप ये भी इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि प्रिंट है, और डबल कोटेशन मार्क्स में जो भी लिखेंगे वही वाली चीज होगी, वो प्रिंट होगी। ठीक है, प्रिंट ए। मैम इसको यही करिएगा एग्जांपल, जो ए इज इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है और प्रिंट ए लिखा हुआ है, इसको। जी। ठीक है, तो ये अच्छा, देखिए आपके एक चीज पास। मैम मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि जैसे आपने पहले बताया है ना कि ये स्ट्रिंग ही रहेगी, वहां पे हमने 100 ऐड किया था। तो उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई और भी नंबर होता, हम उसको प्लस करने की कोशिश करेंगे, 100 प्लस 100 या फिर 100 प्लस कुछ भी, कोई इंटीजर, तो वो प्लस नहीं होगा। ठीक है, तो उससे आपको सही ये चीज समझ आएगी कि वो फिर वो प्लस नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही नंबर रहेगा। ठीक है, अब मैम इसके नीचे आप एक लाइन ऐड करिएगा, प्रिंट। एंटर करके प्रिंट टाइप, करली ब्रैकेट्स, ये यही वाले ब्रैकेट्स ऑन करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स। टाइप, ये आपने स्पेस दे दिया, स्पेस को रिमूव कर दें। और करली फिर से पैरेंथेसिस ओपन करके ए लिख दें। टाइप के आगे पैरेंथेसिस ए। ठीक है, अब इसको रन करिएगा। जी। अब आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था कि हमने ए को स्टोर करवाया, हेलो को स्टोर करवाया ए के अंदर, और फिर हमने कहा कि ए को प्रिंट कर दो, तो उसने हमें ए की आउटपुट दे दी। वो ए की आउटपुट क्या आई? हेलो आ गई। लेकिन अब आपने चेक करना है कि इसकी टाइप क्या है। लाइक इसकी टाइप मैंने आपको बताया कि इसकी टाइप तो स्ट्रिंग है, लेकिन आप मुझे कहो कि इसकी टाइप स्ट्रिंग ही क्यों है? इसकी टाइप इंटीजर क्यों नहीं हो सकती? इसकी टाइप फ्लोट क्यों नहीं हो सकती? या फिर इसकी टाइप बूलियन क्यों नहीं हो सकती? तो इसकी टाइप स्ट्रिंग आने का पर्पज ये है, इसकी क्लास स्ट्रिंग आने का मकसद ये है, क्योंकि हमने इसको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा। अगेन हम एक एग्जांपल करते हैं। मैम इस हेलो की जगह पे आप फ्लोटिंग पॉइंट लिखते हैं प्लीज। ठीक है, तो अब भी हम देखेंगे तो इसकी कास्ट क्या, इसकी टाइप क्या आएगी? इसकी क्लास जो होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग ही रहेगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू को चेंज करने से हमारे पास उसकी क्लास चेंज नहीं हो रही है। क्लास तभी चेंज होगी जब हम उसको किसी और टाइप में लेके जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने इंटीजर में लेके जाना है तो मुझे उसको इंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने फ्लॉट में लेके जाना है मुझे उसको फ्लॉट करना पड़ेगा। अगर मैंने स्ट्रिंग में रहना है तो मेरे लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि मैंने डबल कोटेशन मार्क्स ओपन किए, और डबल कोटेशन मार्क्स में जो मैंने करवाना है वो मैंने करवा दिया। ठीक है, और इस तरह से हमें इनकी क्लास का भी पता चल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को स्ट्रिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारे पास है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। इसके बाद हमारे पास डबल लाइन स्ट्रिंग भी होती है। मैम बैक करके डबल लाइन स्ट्रिंग पे जाइएगा प्लीज। ठीक है, ये सॉरी डबल लाइन स्ट्रिंग या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो हमारे पास होती हैं, उसमें ये होता है कि जो भी हमने अपनी लाइंस को प्रिंट करवाना है उसको हमने ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में लिखना है। वो ट्रिपल कोटेशन मार्क्स होती हैं, वो डबल भी हो सकती है, वो सिंगल भी हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स को ओपन करके और हमने इसका नाम रखा, इस पूरी की पूरी वैल्यू का हमने नाम रखा ए, और उसके अंदर हमने जो भी अपनी कहानी है उसको प्रिंट करवाना है। उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने जो भी पैराग्राफ है वो लिख दिए मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइंस के अंदर, और उसको ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स के साथ क्लोज किया और ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स के साथ एंटर किया। ठीक है, ओपन किया। अब हमने प्रिंट ए करवाना है, तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये जो भी हमने लॉरम आइपाजम, मतलब ये डमी डाटा, ये डमी टेक्स्ट होता है, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैम लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो वो आपके पास उसकी आउटपुट
आ गई है मैम। यहाँ पे आप इसको क्लोज कर, इसको सारे के सारे टेक्स्ट को रिमूव करिएगा और आप अपने क्रोम पे सर्च करें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम। आपने वो कर ली, वो कोटेशन मार्क्स भी रिमूव कर दिए हैं। यहाँ पे करिएगा अच्छा चले इसको बात में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम जो है ना वो प्रिंट करिएगा, ओपन करिएगा। ठीक है, अब मैंने ये मतलब एक पोएम है जिसकी आपको पता है कि पोएम्स की लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। मैं इस वजह से ये कह रही हूँ कि जब हम उस पूरी की पूरी पोएम को, अब पोएम जो है वो एक लाइन की पोएम तो नहीं होती, या फिर मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास पोएम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे और वो मल्टी लाइन्स के अंदर प्रिंट हो जाए मेरे पास। मल्टी लाइन्स को प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग का ऑप्शन होता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉपी करती हूँ अपनी पोएम को। ठीक है, ये मैम पूरी की पूरी कॉपी कर लें यहाँ से, ट्विंकल से लेके और जो जो भी लास्ट तक है। ठीक है, इसको कॉपी करें और वहां पे कोटेशन मार्क्स में जाके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी पोएम आ जाएगी प्रिंट होके हमारे पास एज अ आउटपुट। तो अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं या हमारे पास एज इट इज जो होगी वो प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगी विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अगर इसकी कोई और एग्जांपल है तो मैम वो भी आप प्लीज चेक कर लें। मिस। जी सर। अच्छा, ये आपने लास्ट में ना प्रिंट के साथ टाइप ए लिखा था, ये टाइप किस लिए यूज किया था आपने? टाइप मैंने ये चेक करने के लिए किया था कि मेरी जो मैंने जो एक चीज लिखी है ए के अंदर मैंने स्टोर करवाया है हेलो को। तो मैंने ये देखना है कि हेलो की क्लास कौन सी है, मतलब हेलो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। हेलो एक इंटीजर तो नहीं है, हेलो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो नहीं है, या हेलो कोई लाइक मेरे पास बुलियन टाइप तो नहीं है। मैंने उसकी टाइप चेक करने के लिए जब मैंने उसको चेक किया टाइप करके तो मेरे पास उसकी टाइप स्ट्रिंग आई। ठीक है, तो क्योंकि जब हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग ही तो आएगी। इस वजह से हमने उसकी क्लास को चेक करने के लिए कि वो कौन सी क्लास से लोग। एक सिंटैक्स टाइप, था मतलब। ठीक है। जी क्लास टाइप चेक लिख। करने का सिंटैक्स है, हाँ जी। और क्लास और टाइप एक ही होती है। ओके। और ये जो आपने इसमें ट्रिपल कोटेशन ये जो यूज किया है, ये मल्टी के लिए ये ट्रिपल यूज करते हैं, या पहले तो हमने ये देखा कि सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सिंगल दोनों भी कर यूज कर सकते सकते हैं डबल भी कर सकते हैं। जो नीचे वाली एग्जांपल है वो उसी तरह से है। जैसे इसमें आपने देखा यूज डबल कोटेशन, लेकिन जो नीचे वाली एग्जांपल है मैम नीचे करिएगा, स्क्रॉल डाउन। जी जी स्क्रॉल डाउन, इसमें ये देखें, ये सेम ही एग्जांपल है लेकिन उसमें क्या किया हुआ है, उसने डबल सिंगल कोटेशन को यूज किया हुआ है। सिंगल ट्रिपल कोटेशन, ठीक है, नॉट डबल, सिंगल ट्रिपल, सिंगल डबल, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन। तो सिंटैक्स एक ही है लेकिन मल्टी लाइन में जाके थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा कि वो ट्रिपल में चला जाएगा, डबल में नहीं रहेगा। मल्टी लाइन के लिए 3 कोट्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसे कह रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. ठीक है ओके, ठीक मैम, है, थैंक। और कोई इसकी एग्जांपल है? नहीं, यही था। हमने स्ट्रिंग का कंसेप्ट देखा कि स्ट्रिंग को किस तरह से कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। मैम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये इसको नहीं, आप इसको टॉप पे रखें।
पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग। पे भी जाएंगे। जी जी, वही कह रही हूँ ना कि स्लाइसिंग, स्लाइसिंग से पहले कोई कंसेप्ट है? हम्म, ये कुछ चीजें थी कि स्लाइस, सॉरी, स्ट्रिंग्स इन एरे, और ये वाली। तो आई थिंक ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट्स, ये हम इनका नहीं नहीं, नेक्स्ट मैं स्लाइसिंग पे चले। प्लीज। ठीक है, अगर हमने स्लाइसिंग करनी है, सब स्लाइसिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या होता है। मैम अपनी एक मिनट में चेक कर लूँ। मिस काइंडली पहले ये तो बताएं स्लाइसिंग होती क्या है। मैं वही देख रही हूँ। मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं? जी यहाँ आप से करते स्टॉप। हैं। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग क्या होती है। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। लेकिन स्ट्रिंग स्लाइसिंग से भी पहले आप ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडेक्स क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, थोड़ी सी स्लो ही जाएगी, मेरा स्पीड जो है वो हेलो लिखा होगा। ठीक है, अब हेलो के अंदर एक, दो, तीन, चार और पांच अल्फाबेट्स है मेरे पास। इन पांच अल्फाबेट्स को पाइथन के अंदर हमने स्लाइस करना है। स्लाइस किस तरह से करना है? पाइथन के अंदर इंडेक्स नंबर्स होते हैं। इंडेक्स नंबर मतलब कि जो एक एक पहली जो चीज है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास एज से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इस एज को जो नंबर दूंगी वो 0 दूंगी। ई को जो नंबर दूंगी वो 1 दूंगी। एल को जो दूंगी वो 2 दूंगी। 3 एंड देन 4। ठीक है, मतलब कि मेरे पास इसकी जो इंडेक्सिंग, पाइथन के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है, मतलब किसी चीज की जो प्लेस होल्डर है, किसी चीज की जो जगह है, वो कौन सी है। लेट्स सपोज आप मुझे ये कहते हो कि ये एल जो है ये कौन सी जगह पे है, ये कौन से इंडेक्स पे है, तो आप इसको काउंट करोगे तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, आप ये कहोगे कि ओ जो है ये कौन से इंडेक्स पे है, तो आप इसको काउंट करोगे तो ये आपके पास चौथे नंबर पे आएगा, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे आएगा। अब आप कहते हो कि नंबर तो इसके अंदर पांच है लेकिन इंडेक्सिंग इसकी चार तक हो रही है, तो ये पाइथन का रूल है। तो जो इंडेक्सिंग होती है वो इसकी, किसी भी चीज की जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। और 0 से स्टार्ट कहाँ से होती है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पाइथन के अंदर हमारे पास दो किस्म की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, एक इंडेक्सिंग वो होती है जो कि हमारे पास होती है लाइक लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 एंड अप टू सो ऑन, वो जाती रहती है। सही है। अब क्योंकि मैंने इसकी जो इंडेक्सिंग की है वो मैंने इसको लेफ्ट से करना स्टार्ट किया। इसको मैंने लेफ्ट से मतलब कि अगर मैं इस पाइथन की बात करती हूँ जो मैंने पाइथन लाइक लिखा, हेलो लिखा, उसको मैंने लेफ्ट से उसको इंडेक्स करना स्टार्ट किया। तो उस वजह से जो उसकी इंडेक्सिंग होगी, इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी और इसकी फोर्थ इंडेक्सिंग होगी। ये पाइथन में एक चीज थी इंडेक्सिंग करने की, लेफ्ट टू राइट। और नॉर्मली पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग इसी तरह से यूज होती है। लेकिन अगर आप कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए पाइथन में, तो वो आपको कह रहा है कि इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करके दिखाओ। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग में जाते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जो इसकी नेगेटिव
होगी वो किस तरह से होगी कि इसको हम, ये वाला जो नंबर होगा, अब राइट टू लेफ्ट जाना है तो ये मेरा राइट है, तो यहाँ पे ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4 और ये होगा -5। तो ये होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, किसी जगह की वैल्यू, किसी वैल्यू की जगह क्या है, किसी अल्फाबेट की कौन सी इंडेक्सिंग, कौन सा इंडेक्स नंबर है, ये हमें पाइथन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से बताता है। लेकिन जो कॉमन वे है कि हमने जो चीज यूज करनी है वो कौन सी होती है, वो जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं उसकी लेफ्ट टू राइट। अब हम इस चीज को, आई होप कि आप लोगों को इंडेक्सिंग का पॉइंट जो होगा वो समझ आ गया होगा। इसको मजीद हम ये देखते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग का मतलब, देखो लेट्स सपोज मैंने एक चीज को प्रिंट करवाया, हेलो वर्ड को, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं उन सब की कोई ना कोई इंडेक्सिंग है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं, ये जो है मेरे पास, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये 4 तक जाएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पे हेलो के दरमियान में और हेलो और इस वर्ड के दरमियान में अगर स्पेस होती तो उस स्पेस की भी एक इंडेक्सिंग होती, ठीक है। और फिर वर्ड, मेरे पास एक नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी भी इंडेक्सिंग होती। और अगर मेरे पास ये एक वर्ड यूज हुआ है, लाइक एक सिंबल यूज हुआ है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको, इसकी भी एक इंडेक्सिंग हो रही होती है, ठीक है। अब हमने ये देखना क्या है कि इसके अंदर स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो पूरी की पूरी चीज है ना, ये पूरा का पूरा हेलो वर्ड है, इसको मुझे नहीं ये चाहिए, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जो प्रिंट सेकंड इंडेक्स पे और जो फिफ्थ इंडेक्स पे, ठीक है, मेरे पास जो चीज है वो प्रिंट हो सिर्फ, बाकी कुछ भी मेरे पास प्रिंट ना हो। तो आप ये देखें कि उसकी आउटपुट क्या आई है आपके पास, L00 आई है। मतलब क्या, 2 और 5 के दरमियान में। अगेन अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, जूम कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब देखें, अब मैंने इसको जो इंडेक्सिंग दी है, हम्म, ये मेरे पास है 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और फिर मेरे पास है ये 5, ये 6, 7, 8 और फिर ये है 9 और ये भी एक अल्फाबेट आएगा जो कि होगा 9 और 10 होगा, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि मुझे पूरा का पूरा हेलो वर्ड प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि मुझे क्या कहा कि जो बी के अंदर मैंने जो चीजें स्टोर करवाई हुई हैं उसमें 2 से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक जो चीज है ना उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब 2 मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है और फिफ्थ मेरा जो है वो यहाँ तक आएगा। लेकिन आपने जब इसकी आउटपुट के अंदर देखा, आप मुझे ये कहोगे आउटपुट के अंदर तो सिर्फ L00 आ रहा है, LLO आ रहा है, ये W नहीं आ रहा। इसका क्या रीजन हो सकता है? एनीवन, कोई मुझे बताएगा? तो किसी को मैम भी नहीं आता? स्पेस भी, मैम नहीं, स्पेस है ना इस वजह से हेलो वर्ड के तो मैम। नहीं। इसका रीजन ये है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैंने कोई चीज प्रिंट करवानी है 2 से 5 तक, ठीक है, तो वो 2 से 4 तक प्रिंट होगी। ये जो चीज होती है ये एक्सक्लूसिव होती है, मतलब कि ये उसके अंदर ऐड नहीं होगी, इससे पहले तक की जो चीज होगी वो ऐड होगी, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने 0 से 5 तक की इंडेक्सिंग तो करवा दी, ठीक है, 0 से 5 तक की इंडेक्सिंग तो करवा दी, ये 0 है और ये 5 है, लेकिन प्रिंट क्या होगा, प्रिंट मेरा हेलो होगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। पहली चीज तो ये है कि आपके पास, आपने इसको कहा कि 2 और 5 के दरमियान में, 2 और 5 इंडेक्स के दरमियान में जो भी चीज है उसको प्रिंट कर दो, उसने LLO प्रिंट करके दे दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैंने पूरा का पूरा हेलो वर्ड नहीं प्रिंट करवाना, मुझे 0 और 5 के दरमियान में जो चीज है ना वो ला के दे दो। तो मैं देखती हूँ 0 और 5 के दरमियान में क्या आता है। 0 और 5 के दरमियान में मेरा हेलो आया है, W का वर्ड नहीं आया, वर्ड का W नहीं आया, ठीक है। वो रीजन यही है आपके पास कि ये एक्सक्लूसिव है, ये उसके अंदर ऐड नहीं होगा, ये पाइथन का रूल है, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज समझ आ गई होगी। मजीद हम आगे जाके करेंगे इन चीजों को डिटेल में, सब चीजें ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। एनीवे,
अब हमारे पास एक चीज ये थी, इसका सिंटैक्स हमने देखना था। हमने एक वेरिएबल लिया बी, बी के अंदर हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हेलो वर्ड को प्रिंट करवाने के बाद मैंने कहा कि मुझे प्रिंट कर दो बी, और बी के अंदर उसको स्लाइस कर दिया। स्लाइसिंग जो आपके पास सिंटैक्स होता है, वो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्लाइस करना होता है। और जितने पार्ट को आप स्लाइस करना चाहते हो, स्लाइस मतलब कि जैसे अगर आपके पास एक, लेट्स सपोज, जैसे आपके पास एक ये ब्रेड होती है, ठीक है, ब्रेड का पूरा पीस आपने उसको स्लाइस खींच लिया, मतलब आपने उसके टुकड़े कर लिए। ठीक है, अब आपको ये एक स्लाइस चाहिए उसका, तो उसका स्लाइस करने के लिए आप यही कहोगे ना, ये जितने भी एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो इसकी पांच, लाइक इसके 5 पार्ट्स हैं, और आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको उसका एक पार्ट चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से ही हमारे पास इसकी भी स्लाइसिंग, पाइथन के अंदर भी हम स्लाइस कर रहे होते हैं किसी चीज को, जो कि हमने देख लिया किस तरह से उसको स्लाइस किया जा सकता है। अच्छा, अब आप लोग ये सोचें कि एक दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 0 से लेके 11 तक मुझे अपना स्लाइस करके दो, तो देखते हैं कि वो मुझे क्या देते हैं। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमारी स्पेसिस भी उसके अंदर इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही। डी नहीं है। आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। नहीं, मेरा ख्याल मैम इधर नहीं है और इनका इंटरनेट का इशू बन गया। सर आपने क्वेश्चन पूछा था। जी मैंने क्वेश्चन पूछना था एक मैम से। जी पूछें, आप ऐसे ही पूछ लें। मैंने ये पूछना था कि मैम ने अभी हमें इंडेक्सिंग का बताया है कि एक हमारे पास लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग होती है और एक हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो जी हम कब ये यूज कर सकते हैं, या हम हमें कैसे पता चलेगा हमने ये इस टाइम यूज करनी है और ये हमने इस टाइम यूज करनी है, किस पर्पस के लिए ये दोनों यूज होती हैं। वो तो चलो पर्पस तो पता चल अच्छा। गया कि वैल्यूज को प्लेस करने के लिए या उनको स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, वो यूज होती है इंडेक्सिंग। लेकिन हम कब वो दोनों यूज कब कर सकते हैं? अच्छा सर, ये ना, अगर आपने कभी लीड कोड के क्वेश्चंस किए हो, अभी कभी आप उनकी क्लासेस में गए हो, तो वहां पे जब भी हम लाइक आइट्रेशन करते हैं ना, कभी हमने नेगेटिव साइड से करनी होती है, कभी पॉजिटिव साइड से करनी होती है। तो ये ना उस टाइम जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ये नेगेटिव का यूज है ना, और पॉजिटिव का यूज। तो मतलब ये इस तरह कभी हमने चीज को फुली रिवर्स करना होता है ना, उसके राइट साइड से इंडक्शन लगा के उसको कहते हैं कि इसको मतलब पूरी प्रिंट कर दो, वो सारी उस तरफ आ जाती है। तो इस तरह अगर हमने पॉजिटिव साइड से करना हो, तो हमने अगर कोई चीज मतलब स्टेप बाय स्टेप लेनी है और हमने आइट्रेशन करनी होती है ना, इतने स्टेप के बाद ये नंबर पिक करना है और ये नंबर पिक करना है। तो ये सिर्फ मुस्लिफ अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, कोई एग्जांपल दे के समझा सकते हैं? लाइक मैं आपको कैसे समझाऊं। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है कि हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? अच्छा, फिर ये क्वेश्चन मैं आपका क्लियरली इंटरनेट से ले लेता हूँ, कौन सी भी दूसरी बात है, मैंने तो आपको फिर ये अपनी लैब नोटबुक लेने लगा था।
आपको मेरी वॉइस नहीं आई थी या समझ नहीं आई थी? नहीं, मुझे वॉइस तो आपने ट्रेशर की कोई बात की है, वो तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है ट्रेशन क्या होती है, लेकिन नहीं, मुझे जो आपने आपने एक बात की मिनट, है आपने वो समझ पहले, नहीं आई। अच्छा आपने पहले कभी ये लीड कोड के क्वेश्चन किए हैं कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, इसलिए वो थोड़ी सर आपको समझ नहीं आई। अच्छा सर, ये जो है ना, लाइक पहले आगे पहुंची स्लाइसिंग, ये देख लें, एक टेस्ट दिया हुआ पाइथन जैसे ना, मैम ज्वाइन करते हैं तो मुझे काइंडली ना वो बता देना, ठीक है? जैसे ही, तो फिर मैं मतलब इसको बंद कर दूंगा, ठीक है? सर शी विल नॉट ज्वाइन, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जैसे ये देखिए अब जी ये जी टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है पाइथन। तो अब जी इस पाइथन में फॉर एग्जांपल हमने क्या करना होता है, जो हम कोड करते हैं कोड में भी हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फॉर एग्जांपल हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है कि आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करा दें, ठीक है। आप ऐसे करें, उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि आप इतने हमें ये वाला स्लाइस चाहिए, ठीक है। अब हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है कि पाइथन जो एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से आपने सिर्फ वाई और ओ जो है वो हमें प्रिंट करा दे, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ y और o प्रिंट कराना है, ठीक है, सिर्फ इसी सीक्वेंस के अंदर पॉजिटिव सीक्वेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम y और o के इंडेक्सेस को स्लाइसिंग में डाल देंगे और वो वाली जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये बताया हुआ है कि हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग चाहिए, ठीक है, मतलब हमें लास्ट से कोई एलिमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बताया हुआ है कि एन दे दे, ठीक है, एन प्रिंट करा दे। पाइथन जो एक स्टेटमेंट है हमारे पास दी हुई स्ट्रिंग की, उसको आप उसमें से एन प्रिंट करा दे। तो उसके लिए हम जब हम क्वेश्चंस करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमने ये भी देखना होता है कि मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है चीजों को सॉर्ट होने में और हमारा जो आंसर है वो आने में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें अगर कहा है कि एन प्रिंट करा दें, तो बजाय इसके कि हम पीछे से जो वो आइटरेट करते हैं, पहले पी को चेक करें फिर टी को देखेंगे कि पाइथन पी में पी कहाँ है, वाई कहाँ है, टी कहाँ है, एच ओ, और लास्ट पे आके हमें एन मिलेगा। तो बजाय इसके हम ये कर सकते हैं कि हम एंड से स्टार्ट कर लें, ठीक है, वहां से भी हम ये देख सकते हैं, तो वहां पे हमें एंड हमें फर्स्ट पे ही मिल जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में, दैट आपकी वुड बी द नेगेटिव इंडेक्सिंग। आपकी बात मुझे समझ आ गई। अब एक और क्वेश्चन मेरा है। जी 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 जी। अब ये क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी स्लाइसिंग का ये बताया गया कि आपको मतलब कोई स्ट्रिंग दी गई है, तो उसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आपने प्रिंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने हेलो हेलो प्रिंट करना है, तो 0 से 5 तक हमने उसको स्लाइस कर दिया या इंडेक्सिंग उसकी कर दी, जो भी है, तो वो हमें हम्म। मिल गया। अब जस्ट अगर हमने कोई वन नंबर प्रिंट करना हो या कोई वन अल्फाबेट प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम नेगेटिव स्लाइसिंग यूज करते हैं, या उसके लिए हम पॉजिटिव स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम कैसे यूज सर, करेंगे स्लाइसिंग आपकी को? मर्जी है, आपने एक नंबर कोई भी प्रिंट करना, उसकी पॉजिटिव स्लाइसिंग से कर ले, नेगेटिव से कर ले। नहीं नहीं, मीन टू से कि अगर हमने जस्ट एल प्रिंट करना है, तो जी जी हम जस्ट उसमें फॉर एग्जांपल मैंने एल को दिया हुआ है, उसको उसकी प्लेस स्पेसिफाई की हुई है, वन स्पेसिफाई की हुई है, तो उसको मैं जस्ट जी। वन लिखूंगा या मैं क्या लिखूंगा उसमें स्लाइसिंग में? अच्छा, आप कह रहे हैं अपने लिखना क्या है ना? जी। अच्छा मीन जैसे अभी मैम ने कहा कि एन को प्रिंट करवाना है, या एन को हमें जस्ट चाहिए, एन चाहिए, तो हम उसको नेगेटिव स्लाइसिंग में लेके जाके तो उसको हम करवाते हैं इस तरह। तो चलो नेगेटिव में भी तो चलो सर, करवाते हैं, ये लेकिन आप अगर देख हम सकते हैं कि नेगेटिव में ये एल एक वर्ड कैसे आया? किधर? ये सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी जी। सर, ये एल मैंने अकेला प्रिंट किया ना, आपको पता ही कैसे कैसे आया? हेलो में से। किधर प्रिंट किया आपने? मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? ये स्क्रीन तो विजिबल है।
प्रिंट अच्छा कौन सर, सा दिया होगा आपने? सर ये नीचे बताया आपको एल नजर आया? हाँ जी। चले मैं एल दूसरा कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नजर तो आ गई है। जी सर, ये आपका क्वेश्चन है कैसे आता है, कैसे करना है? हाँ, मतलब ये कैसे अच्छा आया? सर, इधर इसके अंदर ना स्लाइसिंग होती है, जैसे कि मैम ने बताया था। अगर मैं हम्म। दोबारा आपको डीप सीक के ऊपर लेके जाऊँ ना, लाइक डीप सीक को पहले लीव करते हैं क्योंकि डीप सीक ने थोड़े से इसको प्रैक्टिकली ज्यादा ओवर विजुलाइज अच्छा कर दिया है। सर इसमें आप वहीं पे ना एक एग्जांपल दे देते इसी तरह से कि स्लाइस जो है ना, बेसिकली स्लाइस का क्या मतलब है कि हमें एक 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 जो है वो पर्टिकुलर स्लाइस चाहिए, एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए उस स्ट्रिंग का, ठीक है। हाँ, उसके लिए तो अगर इधर हम आप एक वर्ड पॉजिटिव की, से इस तरफ हाँ, चलते ना। जी मैम। आपको अगर जो एग्जैक्ट एक वर्ड दो वर्ड जितने चाहिए आप वो प्रिंट करा सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। आपने, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने एक वर्ड प्रिंट कराना है आप स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट करा लें, दो कराने तीन कराने आप करा लें। इसके अलावा हमने अगर नहीं, एक एक। सिंगल जी। करेक्टर कराना है तो उसके लिए हम एक सिंगल इंडेक्स दे देंगे उस करेक्टर का, वो प्रिंट हो जाएगा। सर वो प्रिंट कर दें काइंडली, यहाँ से आप ये स्लाइस का ये कॉलन और टू रिमूव कर दें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि स्लाइसिंग के बगैर प्रिंट करा के दिखाऊं एक वर्ड? स्लाइसिंग, हाँ हाँ, स्लाइसिंग के बगैर। नहीं नहीं, स्लाइस। आप स्लाइसिंग के साथ कह रहे हैं? जी। अच्छा मैं बता देता हूँ, मैं मुझे इनको ना आंसर कर लें, एक मिनट। ओके ये ओके। ना सर, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सेस, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सेस, जो मैम ने पहले इंडाइसिस जो आपने बता दिया ना। इंडाइसिस जो हमेशा इनके जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है, लाइक एच ना, इसकी जो हम इसको अगर नंबर देंगे ना वो जीरो का देंगे, ई को वन का, और दूसरे जो कैपिटल एल को टू का, सो ऑन। ओके ठीक है। और फिर आते हैं, अगर हम नेगेटिव से स्टार्ट करें तो वो हम राइट साइड से शुरू करते हैं, माइनस वन को हम देंगे ओ को, और इसके बाद जो स्मॉल एल को माइनस टू, और सो ऑन, ठीक है। ओके, समझ तो आ गई, समझ आ गई क्यों। अच्छा, थ्री तो तो प्रिंट फिर नहीं पता है हमने होगा क्या क्योंकि वो किया? एक्सक्लूड हो जाएगा। हाँ, तो ठीक हमने हो थ्री गया। इसलिए दिया समझ ताकि आ वो गई। एक्सक्लूड हो जाए, अगर मैं थ्री ना डालता इधर तो इसने सो ऑन हम्म। करके ना सारे प्रिंट कर देने थे, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने दिया नहीं, अगली नहीं, क्लास का पता नहीं टाइम हो गया होगा। जी सर, अपना क्वेश्चन कर लेंगे, फॉलो अप अगली क्लास क्वेश्चन का है। टाइम हो गया। जी जी, पूछिए सर, बस कोई ठीक मसला है। नहीं। थैंक यू सो अच्छा। मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाकी आपका कोई क्वेश्चन आप स्लैक पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट की अल्लाह क्लास, हाफिज। हाँ, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग।